कन्नौज लोकसभा में प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज छिबरामऊ विधानसभा में हमारे प्रोग्राम थे और यहाँ पे प्रचार अखिलेश जी भी मंदिर गए हुए थे, गौरी शंकर मंदिर, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ में गैर सनातनी लोग मंदिरों में प्रवेश किया था, जिसकी वजह से उन्होंने मंदिरों को धोया। इस संस्कृति के इस कार्य को बीजेपी का किस तरह से देखती है? देखिए, ये बीजेपी का हमेशा से हमारे देश में भेदभाव फैलाकर राजनीति करने का जो उनका रहा है अपना सिस्टम, उसी के तहत उन्होंने ये बातें कही हैं और लगातार ये उनकी बौखलाहट भी है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, 3 चरण में उनका सफाया होता जा रहा है, तो अब वो धर्म की बात पर आएंगे, सांप्रदायिकता फैलाएंगे, क्योंकि यही उन्हें आता है। काम उन्होंने किया नहीं है, काम किया होता तो काम की बात करते। सपा पर वैसा ही आरोप लगता रहा है कि वो एक कुछ विशेष वर्ग के लोगों की और एक जाति की पार्टी है, जिसकी वजह से कभी भी दूसरे संप्रदाय के लोग उसमें फिट नहीं बैठ पाते। अगर बात करें सवर्णों की, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर्स हमेशा सपा से नाराज नजर आते हैं। क्या कारण इस बार एंगल को आप किस तरह से लीजिए आपकी पार्टी? देखिए, ऐसा इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और हमारी जो पार्टी है वो सबको साथ लेकर चलती है। अभी हमारी पार्टी का जो नारा है वो भी पीडीए का है, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित अगड़े मौजूद हैं। तो इसमें सभी लोग आ जाते हैं और जिस तरीके से हमारी पार्टी ने टिकट का वितरण किया है, उससे भी ये बात साफ है कि पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। वहीं भाजपा के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो कुछ लोगों को बिल्कुल दरकिनार करके चलती है। एक समुदाय के लोगों को एक ही टिकट नहीं दिया है, तो ये उनकी भेदभाव की राजनीति है। हमारी पार्टी इस तरह की राजनीति। बीजेपी के पास तो ईडी, सीबीआई और आईटी है। आप ये चुनाव कैसे जीतेंगे? हमारे पास हमारे लोग हैं, हमारी जनता है और उनका प्यार और विश्वास है और उनके बलबूते पे जीतेंगे। उन्हीं के बलबूते पे चुनाव जीता जाता है, ईडी सीबीआई पे। कन्नौज में आपको काफी समय से आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कन्नौज किस तरफ जाएगी? कन्नौज से ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मेहनत की सींची हुई धरती है और हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत के आसार हमें हासिल होगी। आज अमित शाह जी ने कहा कि अगर कांग्रेस या सपा यूपी में एक भी सीट निकालती तो पाकिस्तान में बड़ा नहीं। इस पे क्या कहना है? देखिए, उनके पास यही फॉर्मूला है, कुछ और रहा नहीं है उनके पास कहने के लिए। तो ये उनका बौखलाहट दर्शाता है कि वो लोग अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपने पुराने फंडे हिंदू मुस्लिम करने पर उतारू हो गए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, कुछ काम दिखाने को नहीं है और ये बेफिजूल की बातें करके वो लोगों को बहकाना चाह रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। जनता समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है, दो मौके इनको डबल इंजन के देकर देख चुकी है। इस बार सब बदलाव चाहते हैं और बदलाव की लहर है। ये जो खामोशी है चुनाव में, ये कभी भी सत्ता के पक्ष के लिए नहीं होती। ये खामोशी हमेशा विपक्ष को मजबूती देगी और ये खामोशी बदलाव की। इस सरकार के बनने के बाद अगर आपकी इंडिया गठबंधन सरकार बन जाती है, युवाओं के लिए और महंगाई के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, बहुत से हमारे जो मैनिफेस्टो है इंडिया गठबंधन की, उसमें बहुत सी स्कीमें निकाली गई हैं, जिसमें पहली नौकरी पक्की, महालक्ष्मी स्कीम हो और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे सीधा सीधा लाभ हम गरीबों को, महिलाओं को और हमारे युवाओं को देने का काम करेंगे। तो वो सब स्कीमें लागू होंगी, कर्जा माफ होगा, एमएसपी भी दिया जाएगा और साथ में जिस तरीके से बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं किसानों के ऊपर भी, वो भी उन्हें फ्री मिलने का काम है। किसानों के मरने का जो काम था, उसको आप किस तरह से? देखिए, इतना बड़ा हमारे देश में आंदोलन चला और 700 हमारे किसान शहीद हुए, जिनका ना तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ना प्रधानमंत्री जी ने, किसी ने पता नहीं लिया। मन की बात में भी उनका जिक्र कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत शर्म की बात है और बहुत दर्दनाक ये वारदात हुई थी, क्योंकि जब एक किसान अपने परिवार का पालन पोषण अपनी खेती बाड़ी की कमाई से करता है, उसके लिए जब उसे धरने पे बैठना पड़ता है और अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है, तो बड़ी दुख की बात है। सरकार को जिम्मे आकर उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन लगातार सरकार ने दर्शाया है कि वो जो किसानों को रौंदते हैं, कुचलते हैं, उनके साथ है, उन्हें ही टिकट दे रही है, उन्हें ही बढ़ावा दे रही है। इस चुनाव के बाद में हिंदू मुस्लिम नेता और हिंदू मुस्लिम को किस तरह फायदा होगा? इसके अंदर धार्मिक उन्माद भी फैल रहा है, लोगों के मन में खटास आ रही है, ये मिटाने के लिए क्या करेगी आपकी पार्टी और आपका क्या प्लान है? देखिए, हमारे जो इंडिया गठबंधन है वो भाईचारे को बनाने के लिए सभी लोगों को, सभी समूह को साथ जोड़ रहा है और जिस तरीके से लोग अब अपने मुद्दों पर बात करने लगे हैं, मुझे लगता है कि ये जितनी भी हमारे देश की परेशानी है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनमें जो सबके लिए है और जिसके लिए सब इकट्ठा आकर अब इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं। तो यही हमारी जो मुद्दे हैं इस चुनाव के, यही लोगों को जोड़ने का काम करेंगे
और भाईचारा बना। आज की जनसभा में अमित शाह जी ने कहा है कि सपा को सिर्फ अपना परिवार दिखाई देता है। देखिए, भाजपा के भी कई लोग ऐसे हैं, हमारी खुद की सीट से जो व्यक्ति लड़ रहे थे, वो दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग उनके पार्टी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये सत्ता के लोग हैं, इन्हें काम के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, अपना काम दिखाकर, अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाकर इन्हें वोट मांगने चाहिए। ये बेकार की बातें करते हैं और इस बार जनता इनके बहकावे में नहीं है। लोकसभा चुनाव में देखा गया कि संभल में किस तरह से कांड किया गया। जी देखिए, ये जो भाजपा है, ये सीधे रास्ते से जीत नहीं रही है, इन्हें दिख रहा है इनकी हार और इसीलिए ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद और हमारे लोगों को बूथ तक नहीं पहुंचने दे रहे। तो इससे इनकी साफ जाहिर होता है कि इन्हें अपनी हार सुनिश्चित दिख रही है, लेकिन ये सब चीजें करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि अपनी एहतियात बरते, पहले से अपनी पर्ची, वोटर पर्ची और अपने बूथ का पता रखकर वोट डालें और हर चीज के लिए तैयार रहे, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष से है। विपक्ष का आरोप है मुस्लिम वोटर जो वोट डालने गया उनको वोट नहीं डालने दिया लोकसभा में चुनाव हुए। ये समस्या है और मुस्लिमों सबसे यहाँ वोट डालने मेरी इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे